जहां कहा गया था कि दीपावली तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, वहीं अब हम प्रवेश करने वाले हैं नए साल में, क्योंकि 2024 खत्म होने में महज कुछ दिन बाकी हैं और 2025 में हम सभी प्रवेश करने वाले हैं। सभी लोग नई ऊर्जा और नई खुशियों के साथ इस 2025 में प्रवेश करेंगे। लेकिन अगर बात करें शिक्षा मित्रों की, तो शिक्षा मित्र काफी निराश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब एक भी अधिकारी, मंत्री, नेता नहीं बचा है जिसकी पैरवी इन शिक्षा मित्रों ने ना की हो। लेकिन इनकी अभी तक समस्याओं का हल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में एक संगठन के पदाधिकारी ने मुलाकात की है रक्षा मंत्री से, और रक्षा मंत्री का भी यही कहना है कि बहुत जल्दी शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा और इस विषय में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जहाँ शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, न जाने कितने विधायक, एमएलसी, सभी लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल चुके, यहाँ तक कि स्वयं शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये अवगत करा चुके हैं कि उनकी समस्याएं कितनी ज्यादा हैं। और इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जानते हैं कि इन शिक्षा मित्रों का जीवन कितना कठिन होता चला जा रहा है, फिर भी इनकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक वक्त था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त में ये कहा था कि बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा और शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियों का माहौल होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि फिर भी कुछ नहीं किया गया है इन शिक्षा मित्रों के लिए। शिक्षा मित्र काफी ज्यादा हताश नजर आ रहे हैं, बिल्कुल भी इन्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। इसी वजह से शिक्षा मित्र लगातार मंत्रियों से, नेताओं से, अधिकारियों से मिल रहे हैं और हार मानने के लिए तैयार नहीं। शिक्षा मित्रों का साफ तौर पे ये कहना है कि हार मानने से अच्छा है कि लगातार हम प्रयास करते रहें, कभी ना कभी तो समस्याओं का हल होगा ही। लेकिन इससे शिक्षा मित्र जो है वो अवसाद में जा रहे हैं, काफी ज्यादा परेशान। और इन शिक्षा मित्रों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आश्वासन दे रहे हैं तो समस्याओं का हल क्यों नहीं कर रहे हैं। संदीप सिंह जो कि शिक्षा मंत्री, वो भी लगातार यही कहते आ रहे हैं कि बैठकें हो रही हैं, लेकिन अगर बैठकें हो रही हैं तो धरातल पर कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्यों इन शिक्षा मित्रों को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि जो शिक्षा मित्र संगठन है, अलग अलग संगठन बार बार प्रयास कर रहे हैं हर किसी से मिलने के लिए, हर किसी को ज्ञापन दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल किया जाए। और जो भी अधिकारी, नेता, मंत्री इन शिक्षा मित्रों से मिलता है उसका साफ तौर पर यही कहना होता है कि मुख्यमंत्री जी से इस विषय में बातचीत की जाएगी और बहुत जल्द ही समस्याओं का हल होगा। और जब फिर से जवाब तलब किया जाता है इन नेताओं से, मंत्रियों से, अधिकारियों से, तो इनका ये कहना होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बातचीत की गई है, बैठक की गई है और बहुत जल्द ही समस्याओं का हल करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन कब तक ये आश्वासन मिलता रहेगा इन शिक्षा मित्रों को, क्योंकि समाधान इनके लिए जरूरी है, ना कि आश्वासन इनके लिए जरूरी है। जहां लोकसभा चुनाव में इसे एक ज्वलंत मुद्दा बनाया गया, विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की गई, तो लगा कि मानो लोकसभा चुनाव हो जाएंगे और समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। लेकिन फिर लोकसभा से बातें चली गई उपचुनाव तक, उपचुनाव भी हो गए, परिणाम भी आ गए, परिणाम सकारात्मक भी रहे, लेकिन अब भी समस्याओं का हल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कुछ शिक्षा मित्रों का तो ये कहना है कि ये मुद्दा जो है वो 2027 के विधानसभा चुनाव तक जाएगा। लेकिन क्या शिक्षा मित्र महज एक चुनावी मुद्दा बन चुके हैं, महज चुनाव के लिए एक हथियार बन चुके हैं? क्योंकि शिक्षा मित्र भी इंसान है, वो शिक्षक है, देश के विकास में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, तो उनका विकास आखिर सरकार क्यों नहीं करे? ये बहुत सारे सवाल हैं। फिलहाल अब तो रक्षा मंत्री ने भी ये वादा किया है कि बहुत जल्द ही समस्याओं का हल किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि रक्षा मंत्री की बात कितनी सही निकलती है और इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कब तक होता है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।